RS अग्रवाल, एक्सरसाइज 1G क्लास 9, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। 4/216 टू द पावर -2/3 प्लस 1/256 टू द पावर -3/4 प्लस 2/243 टू द पावर -1/5। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है कि 4/216 सॉल्व करने का मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। 216 है, पहले इसको हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, यानी इसका पावर -2/3 है, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। और इसका पावर किस में है? माइनस में है। जब पावर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में तो पावर को प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा, वो भी लास्ट में करेंगे। यानी स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं कि ये 4 है, 4/216, तो 216 का प्राइम फैक्टर फाइंड करें। आइए प्राइम फैक्टर फाइंड किया जाए। 216 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 1 डिवाइड नहीं होगा तो 6 लेंगे, 16 हो जाएगा। तो जब 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो बीच में एक 0 हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 4 14, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये 216 का प्राइम फैक्टर फाइंड हुआ। अब किसका फाइंड करना है? यहाँ पे 256 भी है और इसका पावर -3/4 है, इसका भी प्राइम फैक्टर फाइंड करें। 256 इसका प्राइम फैक्टर फाइंड किया जाए तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 6 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये मिल गया किसका प्राइम फैक्टर? 256 का। 243 का भी प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। किसका? तो 243 का। तो सबका प्राइम फैक्टर एक ही साथ फाइंड कर लें हम। 3 से कैंसिल होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 1 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सबका प्राइम फैक्टर फाइंड हो गया। अब प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद यहाँ पे जो मिल रहा है इसका वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। तो 4/216, तो 216 को प्रोडक्ट फॉर्म में अगर राइट करें तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, 2 2 इंटू 3 टू द पावर 3, होल पावर क्या है? -2/3 है, प्लस 1/256 है। क्या मिल रहा है? 256। तो 256 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 टाइम आया है। 2 कितने टाइम है? 8 टाइम है। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 8 टू द पावर -3/4 हो जाएगा, प्लस 2/243 है। तो 243 का प्राइम फैक्टर क्या मिल रहा है? 3 5 टाइम आ रहा है। कितने टाइम आ रहा है? 5 टाइम। तो 3 टू द पावर 5 टू द पावर -1/5, ओके, इक्वल टू 4/2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। बेस सेम नहीं है, डिफरेंट है। पावर क्या है? पावर सेम है। इसमें क्या है? पावर सेम है। और जब पावर सेम होगा तो बेस का प्रोडक्ट लेंगे। तो 2 इंटू 3 टू द पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और होल पावर क्या है? होल पावर है -2/3 है। ये समझ में आ रहा है? बेस क्या है? बेस सेम है तो जो पावर है, सॉरी बेस क्या है? डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस का प्रोडक्ट होगा और जो पावर है पावर वही रह जाएगा, प्लस 1 पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 8 इंटू -3/4 प्लस 2/3 टू द पावर, यहाँ भी क्या है? पावर का पावर है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू -1/5। क्लियर? 4 2 जा 8 2 टाइम में, 5 5 कैंसिल 1 टाइम में, इक्वल टू 4/2 में 3 से मल्टीप्लाई करें 6,
टू द पावर 3, और ये पावर का पावर है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू माइनस 2/3 प्लस 1/, 4 2 जा 8, 2 से कैंसिल हुआ है, 2 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, डेट इज 2 टू द पावर -6, क्या हुआ 2 टू द पावर -6 प्लस 2 अपान 5 कैंसिल हुआ है, यहाँ पे केवल -1 बच रहा है, तो 3 टू द पावर -1 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 4/3 कैंसिल 6 टू द पावर -2, क्या मिल गया 6 टू द पावर -2, और यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 का पावर किस में है, माइनस में है, 2 का पावर माइनस में निगेटिव है, तो पावर को प्लस लेने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा 2 का, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, या यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर ये माइनस में है क्या है a टू द पावर m इक्वल टू 1/a टू द पावर -m, ये भी क्या होता है, ये भी फार्मूला होता है, यानी डिनोमिनेटर में अगर पावर माइनस में है तो अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में, तो क्या मिल जाएगा 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये भी पावर निगेटिव में है डिनोमिनेटर का, तो न्यूमरेटर में आएगा तो 3 टू द पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ भी सेम वही होगा कि 4 इंटू 6 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 6 है, मीन्स 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे, कितने टाइम 6 टाइम, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें हम 2 को 6 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम 6 टाइम हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ भी 8, और 8 में 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 64 हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 64 प्लस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 जा 6 इक्वल टू यहाँ पर 4 है, 4 इंटू 6 में 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 36 हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 36 प्लस 64 प्लस 6, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, इक्वल टू मल्टीप्लाई करें 4 6 जा 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 कैरी 2, 4 3 जा 12, 2 14, 144 प्लस 70 इक्वल टू ऐड करें 0 प्लस 4 4, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी 1 1 1 2, 214 अंडरस्टूड। तो अब यहाँ से इसको हम सॉल्व किए हैं और आंसर मिल गया, क्या मिल गया 214। सेकेंड, (64/125) होल टू द पावर -2/3 प्लस 256/625 होल पावर -1/4 प्लस 3/7 टू द पावर 0। ओके, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में है 64/125, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करेंगे 64 को। तो 64 का जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो ऐसे फाइंड कर लिए हम, तो यहाँ पे कितने टाइम मिला है 1 2 3 4 5 6, तो 64 का जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 6 टाइम आएगा। हाउ मेनी टाइम 6 टाइम, तो 2 टू द पावर 6 क्या मिल जाएगा 2 टू द पावर 6, और यहाँ पे क्या है 125 है, 125 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो 5 कितने टाइम मिल रहा है 3 टाइम, 5 कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम, और यहाँ पे 2 6 टाइम आ रहा है, लेकिन सेम फ्रैक्शन में है, किस में सेम फ्रैक्शन में है, तो सेम फ्रैक्शन में इसका मतलब कि इसका पावर भी सेम रखना है, पावर क्या रखना है सेम रखना है, यानी यहाँ पर क्या है कि 2 का पावर 6 है और इंटू 5 का पावर 3 है, तो पावर सेम नहीं है, पावर सेम है नहीं है, तो पावर सेम करने के लिए यहाँ पर 2 का अगर हम पेयर लें, डैट इज 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें 4, और यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ 4 का पावर हम 3 ले सकते हैं और यहाँ 5 का पावर क्या है 3 है। अब पावर क्या मिल जा रहा है सेम मिल जा रहा है, तो सेम पावर में रखना है, अगर सेम एक ही फ्रैक्शन में है तो पावर क्या रखना है सेम रखना है। ओके, तो यहाँ पे 64 है, तो 64 के प्लेस पे हम क्या राइट करें 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3 बाई 125 है, तो 125 मीन्स 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 होल पावर क्या है तो -2/3 है,
प्लस 256, 256 का प्राइम फैक्टर फाइंड करें। तो 256 का जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे क्या मिला है, 64 मिला है, और 64 यहाँ फाइंड कर ही चुके हैं। इसमें 2 कितने टाइम आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है, और यहाँ पे 2 टाइम है, 8 टाइम मिल रहा है। क्या हमें कितने टाइम मिल रहा है, 8 टाइम, 8 टाइम मिलेगा 256 में। ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि 2 यहाँ पर 2 टाइम है, और यहाँ 4 टाइम है, यहाँ 6 टाइम है, तो 8 टाइम हो जाएगा। सेम यहाँ पे 625 का जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 5 25, 5 5 जा 25, 125, और 125 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 टाइम मिल रहा है 5, और यहाँ पे 1 टाइम है तो 4 टाइम, यानी 625 को 5 टू द पावर 4 राइट किया जा सकता है। और 256 को 2 टू द पावर, यहाँ पे 2 टाइम है और यहाँ पे 6 टाइम है, 2 टू द पावर 8। क्या राइट होगा, 2 टू द पावर 8। यहाँ पर पावर 4 है और यहाँ पे पावर क्या है, 8 है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है सेम फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे 8 है, 4 है, तो इसको भी अगर 4 के टर्म में राइट करें तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 4। 4 के फार में अगर राइट करें 8 को तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, और पावर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में इसका मतलब पावर का पावर बन जाएगा 2 टू द पावर 2 टू द होल पावर 4, और 2 टू द पावर 4, 2 का मतलब क्या हुआ 4, क्या हो जाएगा 4, डेट इज यहाँ पर हो जाएगा 4 टू द पावर 4, और यहाँ पर क्या है 5 टू द पावर 4। क्लियर, 5 टू द पावर 4 यानी 625 को 5 टू द पावर 4 राइट करेंगे, 256 को 4 टू द पावर 4। तो यहाँ पे जब प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद 256 के प्लेस पे क्या राइट किया जाए, तो 4 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4 होल पावर -1/4 प्लस 3/7 टू द पावर 0 है। और फार्मूला क्या है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो इसका मतलब क्या होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी 3/7 टू द पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, इक्वल टू पावर क्या है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है और डिवीजन में है, तो बेस का डिवाइड कर देंगे, बेस को डिवाइड कर देंगे, और जो पावर है पावर 3 हो जाएगा। होल पावर क्या है, होल पावर -2/3 है, प्लस यहाँ भी क्या है पावर सेम है, पावर क्या है सेम है, तो बेस जैसे डिवीजन में है तो बेस को डिवीजन में राइट कर देंगे 4/5 टू द पावर 4 होल पावर -1/4 प्लस 1 इक्वल टू 4/5, पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू -2/3 प्लस यहाँ पे क्या है 4/5 है, पावर का पावर है तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू -1/4 प्लस का 1 मिल रहा है। 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हम कर दें, इक्वल टू 4/5 टू द पावर -2, 4/5 टू द पावर -2 प्लस 4/5 और यहाँ 4 से 4 कैंसिल, केवल -1 मिल जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू पावर क्या है माइनस में है तो पावर माइनस में है, जिसको प्लस करने के लिए जो बेस है बेस का रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, यानी जो डाउन साइड है वो अप हो जाएगा, अप साइड डाउन हो जाएगा। तो 5/4 टू द पावर क्या मिल जाएगा 2 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 5/4 टू द पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 5/4 टू द पावर 2 है, मीन्स 5/4 इंटू 5/4 2 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 हो जाएगा, 25/4 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मिलेगा 5/4 प्लस 1 को 1/1 राइट करते हैं तो 16, 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें 25 प्लस 4 4 जा 16 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 जा 16, 4 टाइम में डिवाइड हो रहा है, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 4 5 जा 20 प्लस 16 को 1 से डिवाइड करें तो 16 टाइम में डिवाइड होगा, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस का 16 हो जाएगा, इक्वल टू
ऐड करें 5 + 0 + 6 11 1 कैरी 1 2 2 4 1 5 और 1 6 61/16। ये क्या मिल गया? ये आंसर मिल गया। क्लियर? थर्ड 81/16 टू द पावर -3/4। स्टेट ब्रैकेट 25/9 टू द पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 टू द पावर -3। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वैसे साथ साथ इसको भी किया जाएगा। 81/16 है, तो 81 का प्राइम फैक्टर फाइंड करें। तो 81 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 4। 81 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 टू द पावर 4। 3 टू द पावर 4 बाई 16। 16 का प्राइम फैक्टर का फाइंड किया जाए तो 2 टू द पावर 4 होगा। क्या होगा? 2 टू द पावर 4। होल पावर क्या है? तो -3/4 है। इन ब्रैकेट 25, तो 25 का क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 2 बाई 9 है, तो 3 टू द पावर 2 होल पावर -3/2 डिवाइडेड बाई यहाँ 5/2 टू द पावर -3 है। तो पावर किस में है? माइनस में है। तो बेस का क्या लेंगे? रेसिप्रोकल। तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें हम 2/5 टू द पावर 3 स्टेट ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? पावर सेम है, तो पावर को डिवाइड कर देंगे 3/2। पावर सेम है तो बेस को डिवाइड कर देंगे 3/2, और जो पावर है पावर 4 रहेगा। होल पावर क्या है? तो होल पावर है -3/4। 3/2 टू द पावर 4, क्योंकि पावर दोनों का सेम है तो पावर को एक साथ राइट हम करें और 3/2 राइट कर दें। इन ब्रैकेट यहाँ भी क्या हो? 5/3 टू द पावर 2 हो जाएगा। यहाँ भी पावर क्या है? सेम है। होल पावर हो जाएगा -3/2 डिवाइडेड बाई 2/5 टू द पावर 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई होगा 3/2 टू द पावर 4 इंटू -3/4। इन ब्रैकेट यहाँ भी पावर का पावर मिल रहा है तो 5/3 टू द पावर 2 इंटू -3/2 डिवाइडेड बाई 2/5 टू द पावर 3 ओके इक्वल टू 3/2। यहाँ 4 से 4 क्या हुआ? कैंसिल, और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा। इन ब्रैकेट 5/3 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 मिल जाएगा -3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर होगा 2/5 होल पावर 3 ओके इक्वल टू, यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं? पावर माइनस है, तो पावर माइनस है तो बेस का रेसिप्रोकल लेंगे। तो बेस है 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 टू द पावर 3 हो गया। यहाँ भी पावर क्या है? माइनस है, तो इसका भी रेसिप्रोकल लिया जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5 टू द पावर 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2/5 टू द पावर 3 ओके क्लियर हो रहा है? 2/3 होल पावर 3 है, तो इसको यहाँ पे अगर हम राइट कर दें 2/3 होल पावर 3 इन ब्रैकेट, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पावर किस में है? पावर सेम है। पावर क्या है? सेम है। बेस किस में? डिवीजन में है। पावर सेम है और बेस डिवाइड में है, तो पावर जैसे पावर वैसे ही रहेगा और बेस को हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर बेस है 3/5 डिवाइडेड बाई 2/5 और पावर क्या है? पावर 3 है, तो पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इंटू रहता तो मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड में है तो इसको डिवाइड करेंगे। पावर सेम है तो पावर वही रहेगा इक्वल टू 2/3 टू द पावर 3 इन ब्रैकेट डिवीजन में है, यहाँ पर क्या है? 3/5 डिवीजन में है, जब इंटू में चेंज होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा। 5 कैंसिल, पावर 3 ओके इक्वल टू
2/3 टू द पावर 3। यहाँ पे 3 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 होगा, तो 3/2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल रहा है कि 2/3 टू द पावर 3, 3/2 टू द पावर 3। यहाँ भी पावर क्या है, पावर सेम है, पावर क्या है, पावर सेम है। और जब पावर सेम होगा, पावर क्या है, सेम है, और ब्रैकेट इसका मतलब इनटू में है, तो बेस का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 2/3 इंटू इसका बेस 2/3 है और इसका बेस क्या है 3/2 है, होल पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, इक्वल टू 1 टू द पावर 3, और 1 का पावर 3 है, दिस मीन्स 1 का पावर कोई भी नंबर हो तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, ये क्या मिल गया, ये आंसर मिल गया। अंडरस्टूड। 425 टू द पावर 5/2 इंटू 729 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 125 टू द पावर 2/3 इंटू 27 टू द पावर 2/3 इंटू 8 टू द पावर 4/3। तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है कि 25 है, इसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको राइट करें। तो 25 है तो 25 को 5 इंटू 5 राइट कर सकते हैं, डैट इज़ 5 टू द पावर 2। तो 5 टू द पावर क्या मिल जाएगा 2 टू द पावर 5/2 इंटू 729 है। तो 729 का जब हम प्राइम फैक्टर यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो 3 6 टाइम मिल रहा है, 3 कितने टाइम है 6 टाइम है, तो इंटू 3 टू द पावर 6 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 125 है। तो 125 का मतलब ये हुआ कि 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम, 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 3 टाइम, तो 5 टू द पावर 3 हो जाएगा, होल पावर 2/3 है, इंटू 27 है, तो 27 में 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टू द पावर 3, 27 के प्लेस पे क्या हम राइट करें 3 टू द पावर 3 होल पावर 2/3 इंटू 8 है, 8 मीन्स भी 2 टू द पावर 3 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू द पावर 3 होल पावर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, इक्वल टू 5 टू द पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 5/2 इंटू 3 है, पावर का पावर है, ये भी इंटू होगा 6 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी पावर का पावर है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, 5 टू द पावर 3 इंटू 2/3 इंटू ये भी पावर का पावर है तो 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 4/3 हो जाएगा, इक्वल टू 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, यहाँ मिल गया 5 टू द पावर 5, क्या हुआ 5 टू द पावर 5 इंटू 3 टू जा 6 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा, तो इंटू 3 है, बेस 3 है, 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बेस 5 है तो 5, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, पावर क्या होगा पावर 2 होगा, इंटू 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, तो इंटू 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 इंटू 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, 2 टू द पावर 4 मिल जाएगा, 2 टू द पावर 4। ओके, यहाँ 3 टू द पावर 2 है और यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर 2 है, कैंसिल, इक्वल टू यहाँ 5 टू द पावर 5 और यहाँ भी 5 टू द पावर 2 है, डिवाइड में है तो डिवाइड में होगा और बेस सेम है तो जो पावर है पावर को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है तो 5 टू द पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 है, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 5 माइनस 2 क्या होगा 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4, और जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम तो यहाँ मिलेगा 125 अपान 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 16, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया।
ओके